न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। निर्माण मजदूर के सिर पर ईंट मारकर की गई हत्या। डेंगू से 17 साल के लड़के की हुई मौत। बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू कार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। निर्माण मजदूर के सिर पर ईंट मारकर की गई हत्या। नागपुर में पाचपावली थाने के तहत इंदौरा चौक खोबरागढ़िया हॉस्पिटल के पास एक निर्माण मजदूर की अज्ञात आरोपी ने सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। मृतक भंडारा मोहल्ले इंदौरी निवासी मधुकर मार्निक बागड़े हैं। इस वारदात का शुक्रवार की सुबह 11 बजे पता चला। अज्ञात आरोपी ने आमाया डेंटल क्लिनिक के प्रवेश गेट के सामने ही शेड के नीचे मधुकर को ढेर कर दिया। उसे मृतक स्थिति को देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। इसकी सूचना मिलने पर पाचपावली थाने के पीसीआई सुजीत चौहान व टीम घटनास्थल पर पहुंची। मधुकर को मेयो अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल के पास की ईंट मिलने की खबर मिली। मृतक मधुकर भंडारा मोहल्ले के अपने बड़े भाई से पड़ोस में ही रहता था। वह टाइल्स फिटिंग का काम करता था, लेकिन उसके शराब पीने के आदी से होने के कारण पत्नी और बेटे को लेकर घटनास्थल से मृतक का शव उठाते हुए पुलिस टीम उसके घर पहुंची। इसके बाद से मधुकर मानर्जी शराब पीकर रहने लगा था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डेंगू से हुई 17 साल के लड़के की मौत। नागपुर में जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश के कारण तरह तरह की बीमारियां सिर पर उठ रही है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में भी मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। जिला परिषद की उपाध्यक्ष और स्वास्थ्य केंद्र समाबित कुंदा राउत ने शुक्रवार को एक पत्रकार परिषद में बताया कि मौदा तहसील के राजौली की एक 17 वर्षीय युवक की उच्चलित इलाज के अभाव में डेंगू बीमारी से मौत हो गई। डेंगू से मरने वाले युवक का नाम साहिल मेघाराम श्रवणकर है, जो कि 12 मई को बुखार आने के बाद उन्होंने कोंडाड़ी इलाके के एक इलाज अस्पताल में इलाज कराया था। निजी तौर पर खून की जांच कराई गई थी, लेकिन इसकी राहत नहीं मिलने पर उसे 15 मई को भंडारा के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ प्लास्टिक पैंट और ब्लड प्रेशर कम होने पर उसे 16 मई को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी और कहा गया था कि नागपुर ले जाए। दुर्लक्ष्य करने पर नागपुर जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इलाज परिषद की स्वास्थ्य विभाग ने माध्यम से जब उसे डेंगू की जांच कराई गई तब उसे पता चला कि उसे पॉजिटिव में डेंगू था। इस युवक की मौत के बाद पूरे गांव में घरों में धुआं कर दिया। राउत ने इस स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का लगातार काम करी है। शहीद की मौत के बाद जब उसके गांव के करीब 17 लोगों को खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए तो उनमें से 18 लोग डेंगू में से पॉजिटिव पाए गए। राउत के बताया गया कि सभी को हालांकि डेंगू की बीमारी हुई थी और कोंडाड़ी पीएमसीएम और ग्राम पंचायत की ओर से जरूरी उपाय किए जा रहे थे। उन्होंने इस समय यह भी बताया कि ग्रामीण इलाके में डेंगू और अन्य बीमारियों के फैलाव को देखते हुए जिला भर में आशा सेविकाओं को डेंगू से दूर रहने वाले की पहुंचाया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू कार। नागपुर में इंदौरा की लहुवेतन कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार चालक की टक्कर से कॉलोनी स्थित बिजली का खंभा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके कारण पूरे इलाके की बिजली 24 घंटे तक गुल रही। यह घटना गुरुवार की देर रात 11:30 बजे के दरमियान हुई। इस दुर्घटना में भले ही कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन गुरुवार रात और शुक्रवार दूसरे दिन स्थानीय लोगों को बिना बिजली के गर्मी सहन करनी पड़ी। वहीं नागरिकों को मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार की रात लहुवेतन कॉलोनी के तेज रफ्तार कार ने चालक के लापरवाही से गाड़ी चलाकर बिजली के सीमेंट खंभे को आकर टक्कर मार दी। इस टक्कर में सीमेंट का पोल शीघ्रग्रस्त होकर सड़क पर गिर गया। इसी घटना के पहले स्थानीय नागरिक नाइट वॉकिंग कर रहे थे और घरों के भीतर चले गए थे, वरना कुछ लोग इस हादसे का शिकार हो जाते। इस कार में चालक सहित 4 युवक होने की जानकारी बताई गई थी। दुर्घटना की आवाज सुनकर नागरिकों घर से बाहर निकल गए थे। उन्होंने तत्काल जरीपटका पुलिस और बिजली विभाग को घटना की जानकारी दी। अब नागरिक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कार चालक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।